जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज का पॉलिटी का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रस्तावना उद्देशिका पर ये मास्टर वीडियो बनाया गया है। जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आप लोग के सामने रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का दर्शन का आधार क्या है। तो ये भारतीय संविधान का ये दर्शन का आधार जो बताया गया है, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, ये दर्शन का आधार बताया गया है, मतलब कि आईना बताया गया है, आईना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इसको संविधान की कुंजी कहते हैं और संविधान का दर्शन भी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसको इंगित करता है हुआ है, तो ये किसको बताता है, इंडिकेट किसको करता है, तो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को बताता है। तो ये जो है किसको इंगित करता है, किसको बताता है, तो ये जो है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को ये बताने का प्रयास करता है प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वारकर ने अपनी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया हुआ था। तो ये अंग्रेज एक राजनीतिक विचारधारक थे जिनका नाम याद रखेंगे, सर अर्नेस्ट वारकर जो है अपनी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया हुआ था। तो वो प्रस्तावना का जो उल्लेख किया गया था वो किस पुस्तक में, ये आपको वारकर साहब ने प्रस्तावना का उल्लेख किया हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में इन्होंने प्रस्तावना की चर्चा किया गया। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसका ये पुस्तक है, तो अर्नेस्ट वारकर के द्वारा ये लिखा गया है और इसी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है वारकर साहब के द्वारा। प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से इसकी पहली लाइन शुरू होता है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा, तो आत्मा जो है उद्देशिका प्रस्तावना को भी कहते हैं। आत्मा पूछे, कुंजी पूछे, दर्शन पूछे तो क्या बताइएगा, तो प्रस्तावना क्यों ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन पर है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर बताए हुए थे नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, जब तो प्रस्तुत कर दिया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है ना। लेकिन स्वीकार जो किया गया संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने शब्द जोड़े गए, तो 3। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है। तो नागरिकों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के न्याय की बातें किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है, तो न्याय 3। तो ऐसे भी न्याय में कितने लेटर है, देखिएगा गिनिए तो 1 2 3, 3 लेटर है, तो 3 प्रकार की न्याय। तो 3 प्रकार में कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो न्याय हो गया 3 प्रकार के, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो प्रस्तावना में बताया गया है। और 2 प्रकार की जो है, 2 प्रकार की जो प्रतिष्ठा जो है, समानता के जो है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान किया गया है। तो 2 प्रकार की समानता की चर्चा किया गया है, कौन से, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की चर्चा किया गया है। और एक प्रकार की जो है, एक प्रकार की क्या है, बंधुता, जिसे भ्रातृत्व की चर्चा किया गया। एक प्रकार के
बंधुता भ्रातृत्व की चर्चा किया गया है। इस बात को हमेशा स्मरण किएंगे। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, समानता 1 प्रकार के, बंधुता भ्रातृत्व की चर्चा किया गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ पड़े हुए हैं लोग? बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से को परिलक्षित करता है? तो ये प्रस्तावना को, ये जो है प्रस्तावना जो है संविधान निर्माण की करने वाले जो सभी लोग सदस्य जो थे, संविधान सभा के सभी लोग मेंबर थे, तो उन लोगों की सारी सोच किससे मिलती है? तो ये प्रियम्बल प्रस्तावना से अभिलक्षित होती है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभुत्व है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है प्रस्तावना में जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में अनुसार भारत में संप्रभुत्व है। हम भारत के लोग, ये संप्रभुत्व के बारे में बताता है। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, तो ये इस प्रकार से उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। देखेंगे एक बार, उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो जाती है, तो प्रस्तावना की सहारा लिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानता नहीं है, ना आर्थिक स्वतंत्रता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के द्वारा जो है उद्देशिका को कब अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था? अधिनियमित और अंगीकृत पूछा गया है प्रस्ताव उद्देशिका के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को आपको अंगीकृत और अधिनियमित कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को आपको अधिनियमित और अंगीकृत कर लिया, अंगीकृत मतलब एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को। अब देखेंगे प्रस्तावना के बारे में दिया गया है। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना की क्या बात है? भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क 7वीं संवत 2000 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो ये आपको प्रस्तावना की लाइन पूछा गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में कितने फुल स्टॉप हैं? तो देखिए, तो इसमें फुल स्टॉप कितना है? दिख रहा है? इस लाइन में दिख रहा है आपको? नहीं दिखता होगा, नहीं है। बस एक बार फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया, एक बार। दिख रहे हैं फुल स्टॉप का प्रयोग प्रस्तावना में कितना बार हुआ है? तो एक बार हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन शब्द जोड़ा गया था? हाँ, 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, अखंडता और बंधुता। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत को एक धार्मिक निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो कौन करता है? तो ये आपको भारत की प्रस्तावना करता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कौन? तो यह संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? प्रस्तावना प्रियम्बल का जो विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? तो आपको फ्रांस की क्रांति से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में संविधान
के निर्माण की वह कौन सी तिथि उल्लिखित है? तो 26 नवंबर 1949 को ये तिथि उल्लिखित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा है? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर के द्वारा बोला गया था कि प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर के द्वारा ये बात बोली गई थी। किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक राज्य का जन्म कुंडली है? तो ये जन्म कुंडली वाली बातें जब बोले हुए थे के एम मुंशी के द्वारा, तो ऐसे जी याद रखेंगे, प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जन्म कुंडली किसने बोला? तो जन्म कुंडली पूछेगा तो के एम मुंशी। सपनों का विचार है ना, सपनों का विचार सर अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला है? परिचय पत्र जो है N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला ने बोला हुआ था। क्या? पालकी वाला के जो प्रस्तावना के बारे में परिचय पत्र, प से परिचय, प से पालकी, प से परिचय, प से पालकी, याद बा, प से परिचय, प से पालकी, तो हो गया ना। परिचय पत्र को पालकी के द्वारा बोला गया था। जन्म कुंडली, कुंडली कौन बनाएगा? तो मुंशी जी बनाएंगे। कुंडली कौन बनाते हैं? तो मुंशी जी बनाते हैं। और सपना, तो सपना में कौन आते हैं? कृष्णा भगवान। सपना में कौन आते हैं? सपनों के विचार में सपना में कौन आते हैं? तो कृष्णा जी आते हैं, कृष्णा स्वामी अयंगर। तो 3 बात समझ में आ गया ना, कितना अच्छा से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो बात किया गया है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है, ये तो बिल्कुल बात सही है। और यह एक ऐसा तंत्र है जिसे संविधान को मापा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये इसे संविधान को समझा जा सकता है और संविधान की सभी 395 धाराएं जो है प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती है। बिल्कुल बात सही है। 395 जो धाराएं जो है प्रस्तावना के रूप में मापी जा सकती है, उस पर मापी जा सकती है तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी तंत्र पर ठीक उतरे और वे निश्चित है तथा अन्य जो ठीक न करे अर्थात समझी जाएगी। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? तो पंडित जो है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ये बोला गया था। चलिए, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ये इतना बड़ी बात बोली गई थी। एक बार और पढ़ते हैं। भार्गव के द्वारा क्या बोला गया थे? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा स्टेटमेंट बताया गया था। प्रस्तावना अर्थात जो है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना जो की बात बोला गया था, संविधान का एक अति महत्वपूर्ण मूल्यवान भाग तो है ही, ठीक है। और यह एक ऐसा तंत्र है जिससे संविधान को मापी जा सकती है और संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी तंत्र पर ठीक उतरे और वह उचित है तथा अन्य जो ठीक न उतरे अर्थात समझी जा सकती है। यह स्टेटमेंट किसकी है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ये बात बोली गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। देखेंगे कि उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उसकी सही व्याख्या करने में सहायकता हो सकती है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का ये स्टेटमेंट था। चलिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के समझते हैं क्या बोले हुए थे। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने और उसकी सही व्याख्या करने में सहायता हो सकती है। यह स्टेटमेंट जो बोला गया था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के द्वारा बोला गया था। B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो है प्रस्तावना संविधान की क्या बोलता है? संविधान का आत्मा बोला हुआ है। तो प्रस्तावना के बारे में नहीं, ये आपको संविधान का आत्मा किसको बोलता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है आर्टिकल 32 को बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये आत्मा जो है संविधान का आत्मा तो प्रस्तावना को बोलते हैं, लेकिन अम्बेडकर के द्वारा जो है क्या बोला जाए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोला गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए एक मैप जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताने की कोशिश किया गया है? देखेंगे, संविधान सभी प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है,
ये कौन सा वाद में बोला गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना हुआ था। कौन सा वाद में? बेरूवारी वाद में जो है 1960 में प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं माना हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब बातें करते हैं प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है, तो मूल आत्मा है, ठीक है ना। और ये केशवा क्या बोलते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में बोला गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे किस वाद में यह स्टेटमेंट कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये कब आया था? 1967 में आया हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे बोम्बई बनाम भारत संघ जो है 1964 में, बोम्बई बनाम भारत संघ 1964 में इस बाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये बोम्बई बनाम भारत संघ 1964 वाला भी जो बात बोला गया था ये संविधान का भाग माना है। कौन सा भाग नहीं माना है? तो बेरूवारी वाद 1960 वाला नहीं माना है। आत्मा तो बोला गया गोलकनाथ बनाम 1967 वाला, 1964 वाला बोम्बई बनाम भारत संघ वाली ये सब उद्देशिका जो है संविधान का भाग माना हुआ था। और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारत 1973 वाला बात था। इसमें कुल कितने बेंच थे? तो 13 बेंच थे, 13 बेंचों का बैठा था। आप अब पहले सबसे बड़ा बेंच यही केशवानंद भारती बनाम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका विधिक स्वरूप जो है लागू नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो एक बार किया गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो था संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन? तो एक बार। तो वह कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उद्देशिका में निहित जो है संप्रभुत्व शब्द जोड़ा गया। संप्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी से अधीन नहीं होगा। तो इसी का मतलब होता है संप्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत आंतरिक मामले या बाहरी मामले में इसमें किसी पर दबाव में काम नहीं करेगा। तो ये आपको संप्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का मत जो बताया गया था, बहुत ही अच्छा फैक्ट आपको बता रहे हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट के वाले जो जितने भी मामले जो बताया गया है सुनिएगा। उद्देशिका पर अंतिम मतदान करते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? तो ये जो बात बोले हुए थे संविधान सभा के जो थे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा क्या बात बोली गई थी कि उद्देशिका संविधान का अंग बने, उद्देशिका संविधान का अंग बने। ये किसने बोला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बोला गया था। अगले बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किंतु संविधान का कुंजी नहीं है। ये प्रस्तावना जो है संविधान की मन की कुंजी, लेकिन ये आपको संविधान का कुंजी नहीं है। तो बेरूवारी 1960 वाला बात बोला गया था। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का मत था। गजेंद्र गडकर का मत आपको केस बेरूवारी मामला 1960 वाला बात था। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श का छाप है। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श का छाप है किसने? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 वाला। तो न्यायमूर्ति JR मधोलकर का ये स्टेटमेंट था। तो न्यायमूर्ति JR मधोलकर का क्या मामला था? तो प्रस्तावना पर गहन विचार और विमर्श का छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 वाला मामला था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है किंतु
महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। तो ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सिकरी का मत था, न्यायमूर्ति सिकरी, न्यायमूर्ति सिकरी, याद रखिए न्यायमूर्ति सिकरी। केशवानंद भारती का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सिकरी थे। अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर यह सरकार को कार्य करता है और संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है और परिनियत है। तो क्या उनसा है? तो आईसी गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, उस समय न्यायमूर्ति जो कौन थे? हिदायतुल्लाह का मत था। हिदायतुल्लाह का ये मत बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की बुनियादी तत्व में से शामिल हैं। तो ये आपको एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ 1994 का ये मामला था। उसमें न्यायमूर्ति जो थे रामास्वामी का मत था, रामास्वामी का मत था। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम कौन था? राजनारायण वाद 1975 में ये बात किया गया था कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो देखें ना, इतना बेहतरीन एक जगह आपको देखने को मिला होगा कि एक बार जूम करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देखें ना, देख लीजिए इसको, कितना एक जगह आपको निचोड़ पूरा दे दिया गया है। चलिए इस प्रकार से प्रस्तावना जो है समाप्त होता है। प्रस्तावना के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारी चीज़ों क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है। अब इस वीडियो को एक बार दो बार देख लें एग्जाम से जाने से पहले। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें